नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल स्टडी विथ माधुरी में। जैसा कि अभी हम लोगों ने खोरठा व्याकरण का श्रृंखला शुरू किया है और आज हम लोग खोरठा व्याकरण में अव्यय को पढ़ेंगे। अगर आप लोगों ने उत्पाद सिपाही, झारखंड पुलिस, फील्ड वर्कर और जेटेट का फॉर्म भरा है और पेपर 2 खोरठा रखा है तो आप सभी इस सेशन से ज़रूर जुड़ें। आज हम लोग देखेंगे अव्यय। अव्यय किसे कहते हैं, अव्यय कितने प्रकार के हैं, इन सारे चीज़ों को जानेंगे और वो भी ट्रिक के माध्यम से जानेंगे। एक बार अगर आप अच्छे से इसे ध्यान से देख लेते हैं तो इससे जुड़े जितने भी प्रश्न बनते हैं सारे आप हल कर पाएंगे। तो अव्यय किसे कहते हैं? अव्यय वैसन शब्द के कहल जाहे जकर में लिंग, वचन, पुरुष, कारक आदि के कारण कोई बदलाव ना हवे। यानी हिंदी में देखा जाए तो जिस पर लिंग, वचन और पुरुष, कारक इस सब का प्रभाव नहीं पड़ता है उसको हम लोग अव्यय कहते हैं। एकरा अविकारी शब्द भी कहल जाए, यानी एकर में कोई विकार उत्पन्न ना हुआ है, एकर में कोई बदलाव ना हुआ है, तकर चलते एकरा अविकारी शब्द भी कहल जाए। यानी अव्यय के दूसर नाम है अविकारी शब्द, जैसे जखन, एखन, ओने, इने, हिंदे, कखन, तखन, ठीक, आर, मकीन, बिचकुन, सेले, एरे, मेनेक, आरो। आरो मतलब आदि इत्यादि। तो ये सारे जो शब्द हैं ये सारे शब्द अव्यय हैं। अब हम इन देखबे अव्यय के भेद। तो सबसे पहले देखबे शब्द। तो शब्द के दो भेद है, एक है विकारी शब्द और दूसरा है अविकारी शब्द। विकारी शब्द यानी जकर में लिंग, वचन, कारक आदि के कारण ओकर में परिवर्तन आवा है, ओकरा विकारी शब्द कहल जाए। और ये विकारी शब्द है संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। तो ये सब हम पढ़ चुकलिए। अब आज हम देखबे विकारी शब्द। तो विकारी शब्द के दूसर नाम है अव्यय। और अव्यय के 4 भेद है, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। अब हम एकरा एक एक करके विस्तार से जानबे। तो सबसे पहले है अव्यय। अव्यय के 4 भेद है। यहाँ से प्रश्न पूछल जाए कि अव्यय के कई गो भेद है वह है, तो अव्यय के 4 भेद है और वो है क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। अब क्रिया विशेषण के भी 4 गो भेद है, काल बोधक क्रिया विशेषण, स्थान बोधक क्रिया विशेषण, रीति बोधक क्रिया विशेषण और मात्रा बोधक क्रिया विशेषण। अब पहला है क्रिया विशेषण। तो क्रिया विशेषण ककरा कहल जाए? तो जे शब्द क्रिया के विशेषता बतावे है वो शब्द के क्रिया विशेषण कहल जाए। यानी क्रिया के विशेषता बतावे वाला शब्द के ही क्रिया विशेषण कहल जाए। जैसे ई वाक्य के माध्यम से समझबे कि गीता बड़ी बेस गावो है। यह गीता करता है, बेस विशेषण है और गावो है यह है क्रिया। तो एकर में जो है ई वाक्य में जो क्रिया विशेषण शब्द है वो है बड़ी। बड़ी जो है वो है क्रिया विशेषण शब्द। सामू बेजाय थाइक गेले। थाइक बेजाय के मतलब है बहुत। तो सामू थाइक गेले कितना? तो बहुत थाइक गेले। ऊ करे करे जा है। ऊ कैसे जा है? तो ऊ करे करे जा है। करे करे का मतलब होता है धीरे धीरे। ऊ जो है वो करे करे जा है। तो एकर में ई है क्रिया विशेषण। अब क्रिया विशेषण के 4 भेद है, काल बोधक क्रिया विशेषण, स्थान बोधक, मात्रा बोधक और रीति बोधक। तो सबसे पहले देखबे काल बोधक क्रिया विशेषण। काल बोधक, काल के मतलब है समय, समय बतावे वाला, समय बतावे वाला। तो क्रिया के काल बा समय के बोध करावे वाला जे शब्द क्रिया के काल और समय बतावा है ओकरा कहल जाए काल बोधक क्रिया विशेषण। जैसे ई दिना, सोमार, झलफले, एखन, कखन, नीत, आज, काल, कहियो, जो जिंदगी। जैसे रामो काल
रांची जैते। तो एकर में काइल जे है जैते वो है जैते कालबोधक क्रिया विशेषण। तो ई सारे शब्द के अगर याद रख लेबे हमिन तो आसानी से कालबोधक क्रिया विशेषण के पहचान सकिए। अब अगला है स्थान बोधक क्रिया विशेषण। एकर में कालबोधक क्रिया विशेषण के पहचाने के सबसे आसान ट्रिक है प्रश्न पूछना है कब। क्रिया के साथ में प्रश्न पूछना है कब। जैसे ऊ काइल रांची गेलक, ऊ काइल रांची गेलक। तो एकर में काम है रहल है जाय के यानी गेलक। तो प्रश्न पूछबे कब गेलक, प्रश्न पूछबे कब गेलक तो उत्तर मिलते काइल गेलक। तो इस तरह से अगर प्रश्न पूछबे कब और अगर उत्तर ओकर मिल जाए तो वो है जैते कालबोधक क्रिया विशेषण। ये एकरा याद रखे के ट्रिक है। अगला है स्थान बोधक क्रिया विशेषण। जे क्रिया के हेवे के जगह के पता चले है यानी वो क्रिया कहाँ पर संपन्न है रहल है एकर अगर पता चले है तो वो है जैते स्थान बोधक क्रिया विशेषण। जैसे बाहर, भीतर, आसे पासे, हियाँ, कहाँ, ठावे, दहिने, बावे, फरके। तो ये सारा शब्द जो है वो है स्थान बोधक क्रिया विशेषण। जैसे ऊ बाहरे बैठल है, ऊ बाहरे बैठल, ऊ बाहरे बैठल है, ऊ बाहरे बैठल है। अब एकर ट्रिक है पहचाने के। प्रश्न पूछना है क्रिया के साथ लगाए के कहाँ। तो एकर में अगर हम प्रश्न पूछिए कि ऊ कहाँ बैठल है, ऊ कहाँ बैठल है तो उत्तर मिलता है कि ऊ बाहरे बैठल है। अगर इस तरह से प्रश्न पूछबे कहाँ और अगर उत्तर मिला है तो ऊ है जैते स्थान बोधक क्रिया विशेषण। जैसे यहाँ एग्जाम्पल है एकर हियाँ नखई। हियाँ नखई मतलब हियाँ जे है ये स्थान बोधक क्रिया विशेषण है। कहाँ से अतई तो हियाँ पर कहाँ जे है वो है स्थान बोधक क्रिया विशेषण। अगला है रीति बोधक क्रिया विशेषण। ये सब क्रिया विशेषण के भेद है। तो रीति बोधक क्रिया विशेषण जो है एकर में क्रिया के संपन्न हेवे के तरीका के पता चला है। जैसे रसे रसे, करे करे, अचक्के, चार चपट, धधर पिछर, गते गते। रसे रसे, करे करे, गते गते एकर मतलब है वह धीरे धीरे। अचक्के मतलब अचानक, चार चपट मतलब जल्दी जल्दी, धधर पिछर एकर भी मतलब है जल्दी जल्दी। तो एकर में उदाहरण है एकर ऊ रसे रसे चलो है, ऊ रसे रसे चलो है। तो एकर में रसे रसे जो है वो है जैते रीति बोधक क्रिया विशेषण। ऊ गते गते जाए लागल है तो यहाँ गते गते जो है वो है जैते रीति बोधक क्रिया विशेषण। अब एकरा याद रखे के ट्रिक है कि क्रिया के साथ में प्रश्न पूछना है कैसे। जैसे यहाँ है ऊ रसे रसे चलो है तो एकरा पूछबे हम ऊ कैसे चलो है, ऊ कैसे चलो है तो उत्तर अतै कि ऊ रसे रसे चलो है। फिर अगर एकर में पूछबे कि ऊ कैसे जाए लागल है तो ऊ गते गते जाए लागल है। तो उत्तर प्रश्न पूछ रही कैसे और ओकर उत्तर मिल जा रहल है तो एकर में ई है जैते रीति बोधक क्रिया विशेषण। रीति बोधक क्रिया विशेषण के 8 भेद है। एकरा एक बार सिर्फ पढ़ लियल जाए से ई अगर दिमाग में रहते तो एकर सभी प्रश्न पूछल जा है। तो रीति बोधक क्रिया विशेषण के 8 भेद है। विधिवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, हेतुवाचक, निषेधवाचक, स्वीकृतिवाचक, अवधारणावाचक और आकस्मिकतावाचक। तो विधिवाचक में जैसे धीरे धीरे, हाथे हाथ। निश्चयवाचक में हाँ, जरूर, सचमुच, इस तरह के शब्द देते तो निश्चयवाचक।
और निश्चयवाचक में हवे पारे मतलब शायद। हेतुवाचक में है से ले, सेकर, लागिन, किले की। निषेधवाचक में है मत, कभू नाय, मत यानी मना कर रहा है, कभू ना यानी कभी नहीं। स्वीकृतिवाचक में हाँ, जी, ठीक, बिल्कुल। अवधारणावाचक में है सूधे, छूछे, तक ही, भी। इस तरह से जो शब्द होगा वो अवधारणावाचक। आकस्मिकतावाचक है सहसा, अचक्के, एकाएक। तो इस तरह के जो शब्द होंगे वो हो जाएगा आकस्मिकतावाचक रीतिबोधक क्रिया विशेषण। अब चौथा है क्रिया विशेषण के चौथा भेद है मात्रा बोधक या फिर परिमाण बोधक क्रिया विशेषण। तो अगर मात्रा से ही पता चल जा रहा है कि कोई भी क्रिया के मात्रा यानी वो कितना है रहल है एकर बोध कराव है। एकर उदाहरण है अहेला, अहेला मतलब बहुत ज़्यादा, रीची थोड़ा सा, तनी थोड़ा सा, इतना उतना, जरी कटी, तनी मनी, पुरकस, पुरकस मतलब पर्याप्त, जरी कटी तनी मनी सबका मतलब है थोड़ा। जैसे एकरा वाक्य के माध्यम से देखा ये तो इतना खाई पारबे, जैसे कोई बहुत ज़्यादा अगर ले लेता है खाना तो ओकरा बोल सकते हैं कि इतना खाई पारबे। तो इतना जो है एकर में ई मात्रा बोधक क्रिया विशेषण है। बेजाय बोलो है, बेजाय मतलब बहुत ज़्यादा बोलो है। तो यह बेजाय जो है जैसे ये है मात्रा, यहाँ मात्रा लिख गया है, मात्रा, मात्रा बोधक क्रिया विशेषण है। इस एकरा पहचाने के ट्रिक है यानी याद रखे के आसान तरीका है। ये ट्रिक अगर खाली याद रह जेते तो ये चारों आराम से पहचाना जा सके है। एकरा क्रिया के साथ प्रश्न करना है कितना। जैसे यहाँ खाए पारबे, जैसे इतना खाए पारबे तो प्रश्न पूछ सकिए कि कितना खा है, क्रिया है खाए पारबे तो एकर में प्रश्न पूछबे कि खाए कितना खाए पारबे तो उत्तर मिल जेते इतना। तो इस तरह से अगर प्रश्न पूछ के देखबे कितना और अगर उत्तर मिल जाए तो वह जेते मात्रा बोधक क्रिया विशेषण। अब आ जब क्रिया विशेषण समाप्त है, अब है संबंध बोधक अव्यय। तो संबंध बोधक अव्यय जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि वो संबंध स्थापित करे है। जैसे से ले आगू, से पाछू, बादे, पहले, लगायत, खातिर, चलते, ओजी, मैधे, सिवा, जुकुर। यानी कोई भी वाक्य में अगर ये सारा शब्द दिख जाए तो समझ जाना है कि वह है संबंध बोधक अव्यय। अगला है तीसरा समुच्चय बोधक अव्यय। और समुच्चय बोधक अव्यय के दोसर नाम है सोझरवैया, यानी खोट्ठा में एकरा कहल जाए सोझरवैया। कभी कभी प्रश्न समुच्चय बोधक ना दे के सोझरवैया दे दिल जाए, से एकरा याद रखना है। तो संज्ञा के जोड़े वाला यानी एक वाक्य के दोसर वाक्य से जोड़े वाला जो शब्द है ओकरा ही समुच्चय बोधक अव्यय कहल जाए। जैसे आर, किम्बा, आर मतलब और, किम्बा, मकीन, मगर, बिचकुन, किले की, तावो, शैले, इसलिए, क्योंकि, ये सारे जो शब्द हैं वो है समुच्चय बोधक अव्यय। तो एकरा हम इन वाक्य के माध्यम से समझब। जैसे मोहन बोकारो से अइलई, आर सोहन रांची गेले। तो यहाँ मोहन के आवे के काम है रहले और सोहन के जाए के, एकरा बीच में जोड़ रहल है आर। तो आर यहाँ पर है जैते समुच्चय बोधक अव्यय। तो इसी तरह से वाक्य में अगर दो गो वाक्य के जोड़ है तो वो जोड़े वाला जो शब्द है वो है जैते समुच्चय बोधक अव्यय। अब अगला है चौथा अव्यय के चौथा भेद है विस्मयादि बोधक अव्यय। विस्मयादि बोधक अव्यय के दोसर नाम है हाईचकवा। खोरठा में एकरा कहल जाए हाईचकवा, हाईचकवा यानी आश्चर्यचकित हो जाए वाला। तो आश्चर्य, खुशी, उमंग आदि व्यक्त करे खातिर जे शब्द के प्रयोग करल जाए ओकरा विस्मयादि बोधक अव्यय या हाईचकवा अव्यय कहल जाए। और एकरा पहचाने के तरीका है आसान तरीका कि जे वाक्य के साथ में ई वाला चिन्ह लगल रहते, ई वाला चिन्ह लगल रहते उ
ओकरा चिन्ह देख के ही पहचान जाना है कि ये विस्मयादि बोधक अव्यय है। जैसे बड़ी बेस, ओह, हाय रे, हे राम, अच्छा, ठीक, हाँ जी, छी। जैसे कोई भी चीज़ के देख के बोले, अगर फूल बहुत बढ़िया है तो बोले बड़ी बेस, या फिर कोई काम भी अगर बिगाड़ दे तो ओकरा व्यंग कसे के तरीके से बोलल जाए बड़ी बेस कर दिलही। तो इस तरह से अगर एकर में सिर्फ याद रखना है ई वाला सिंबल के, अगर ई याद रह गए तो ई जहाँ भी अते वो हो जते विस्मयादि बोधक अव्यय। तो आज के लिए इतना ही, हम मिलबो तो इनसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर इसी तरह के वीडियो तो इन लगातार चाहा है देखे ले तो इस चैनल में अगर नया है तो सब्सक्राइब करा, कमेंट करा और लाइक करा। धन्यवाद।